पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज भुवनेश्वर आने का जो मकसद था वो ये था कि उड़ीसा में पार्टी विस्तार को लेकर पिछले दिनों पार्टी के इंचार्ज एमएलए वीरेंद्र कात्यायन जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष निशिकांत महापात्र जी और पुनीत जी जो हमारे को इंचार्ज है, कई और को इंचार्ज, उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि उड़ीसा के अंदर आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प जनता के सामने झाड़ू के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में देगी और उड़ीसा के अंदर जो बीजेपी के आने के बाद एक निराशा हुई है उसके सामने मजबूती से खड़ी होकर और 2029 में बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसको लेकर यह तय हुआ है कि गांव-गांव में पार्टी संगठन बनाने का काम आने वाले दिनों में शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, बूथ की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, असेंबलीज के लेवल पे संगठन निर्माण और पहला जो टारगेट है वो फरवरी मार्च में जो जिला पंचायत का चुनाव होता है उस चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उसके पहले पार्टी का एक मजबूत संगठन, बेहतरीन संगठन बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को बुलाकर यहाँ पर एक बड़ी रैली और सभा का आयोजन किया जाए। उसी संदर्भ में आज की ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी जिसमें अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए थे, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग आए थे और आगे कैसे काम करना है उसको लेके चर्चा हुई। डबल इंजन की जब सरकार बनी उड़ीसा में तो मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे यहाँ के लोगों से और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं इनको याद है कि नहीं याद है, इन्होंने, इनकी पार्टी ने वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उड़ीसा के लोग। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था और आज 2 साल पूरे हो गए लेकिन अब इनको अपना कोई वादा याद नहीं। दूसरा क्या हो रहा है, स्कूल बनाना प्राथमिकता नहीं है, अस्पताल बनाना प्राथमिकता नहीं है, यहाँ पे प्राथमिकता हो गई है मॉब लिंचिंग करना, टारगेट कर करके लोगों के साथ मारपीट करना, मारना, हत्या कर देना, जिसके लिए उड़ीसा कभी भी नहीं जाना गया। उड़ीसा की पहचान कभी भी हिंसा के रूप में नहीं हुई, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, मॉब लिंचिंग के रूप में नहीं हुई। आज उड़ीसा को बदनाम करने का काम बीजेपी का शासन कर रहा है। 4 महीने तक जीतू मुंडा को अपने बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना पड़ता है और बाद में बहन का कंकाल लेके वो बैंक के सामने पहुंच जाता है। ये दुखद दशा है। बिजली के नाम पे स्मार्ट मीटर आ गया है जो एक लूट मीटर है, अनाप शनाप उसमें बिजली का बिल आता है। तो इसलिए ऐसे तमाम मुद्दों को लेके जो जनता की जिंदगी से जुड़े हैं, आने वाले दिनों में हम लोग एक मजबूत आंदोलन उड़ीसा में खड़ा करेंगे, जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उड़ीसा के पास इतना खनिज पदार्थ है, इतना मिनरल है, कोयला हो, आयरन ओर हो, इतने प्लांट है यहाँ पे, तो रोजगार के लिए क्यों यहाँ के नौजवान को भटकना पड़े? जब यहाँ संसाधन है, प्राकृतिक संपदा है, तो नौकरियां यहाँ के नौजवानों को यही मिल सकती है, किसी दूसरे के सामने जाने की और हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बीजेपी की प्राथमिकताओं में न रोजगार है, न काला धन है,
न सबको पक्का मकान देना है, न किसानों को दुगना दाम देना है। जितने भी वादे किए थे बीजेपी ने, सारे के सारे वादे पर फेल पार्टी है बीजेपी। और ये डबल इंजन एक कबाड़ा इंजन में तब्दील हो चुका है, जिसको बदलने का काम हम लोग आम आदमी पार्टी वाले करेंगे। मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके एक नेता ने पिछले दिनों उड़ीसा के गौरव स्वर्गीय बीजू पटनायक जी को CIA का एजेंट कहा। बहुत अफसोस की बात है। मैं उड़ीसा में पढ़ाई किया हूं, केवंझर में रहा हूं। बीजू बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे, वो आए थे हमारे यहाँ, चीफ गेस्ट थे। और कितने बड़े नेता थे, उन्होंने क्या किया है उड़ीसा के स्वाभिमान के लिए हम लोग जानते हैं। उड़ीसा के सम्मान के लिए क्या किया हम सब लोग जानते हैं। और उनको बीजेपी वाले CIA का एजेंट कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों, जिनको सन ऑफ इंडोनेशिया का खिताब मिला। वो शख्स जिन्होंने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के समय में हमारे अधिकारियों को कश्मीर के बॉर्डर पे पहुंचाया, पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए 47 के समय में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्ति को आप CIA का एजेंट कह रहे हो। तो मैं उड़ीसा के लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपने स्वाभिमान, सम्मान और गौरव के साथ समझौता मत कीजिए। ये डबल इंजन की सरकार जहां कहीं भी आपको चोट पहुंचाने का काम करे, सड़कों पर उतरिए और लड़िए। क्योंकि आज चुनाव को कई प्रकार से हाईजैक भी किया गया है। हमने बंगाल में देखा चुनाव हाईजैक हुआ SIR के नाम पे। हमने बिहार में देखा हाईजैक हुआ चुनाव SIR के नाम पे। हमने दिल्ली में देखा मंत्रियों के घरों पर वोट बने हुए थे, 30-30, 35-35 वोट। हमने केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा 40,000 वोट काट दिए गए थे और 4,000 वोट से वो चुनाव हार गए। हरियाणा में घपला देखा, कर्नाटक में घपला देखा, महाराष्ट्र में घपला देखा। आज चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष करने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उड़ीसा में भी SIR शुरू हो गया और यहां पर भी वही खेल चलेगा। टारगेट कर करके लोगों के वोट काटे जाएंगे। जो बीजेपी वाला है उसका वोट बचा रहेगा, जो बीजेपी वाला नहीं है उसका वोट काटा जाएगा। तो इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। अभी देश के सामने महंगाई का एक गंभीर संकट खड़ा है। प्रधानमंत्री ने उपदेश दिया कि आप डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, गैस इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, विदेशों की यात्रा ना करिए, सोना ना खरीदिए, खाद ना खरीदिए। तमाम सलाह उन्होंने दे दी और सलाह देने के बाद हवाई जहाज से उड़े और चले गए, रोड शो भी किया और विदेशों की यात्रा भी। 1 मिनट में मैं समझाता हूं। भारत ने 1,32,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट किया, आयात किया। 1,32,000 करोड़ का। और जिस समय पूरा देश लाइन में खड़ा है, जिस समय लोग डीजल पेट्रोल के लिए मर रहे हैं, ऐसे समय में 52,000 करोड़ का पेट्रोल डीजल हमने हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। आप बताइए देश कहां है? देश के लोगों की पीड़ा कहां है? महंगाई कैसे कम होगी देश में? ईरान जो आपको रुपए में तेल देता था, सस्ता तेल देता था, आप अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे। आपने रूस से अपने कॉन्ट्रैक्ट को बार बार बदला अमेरिका के डर से। भाई अमेरिका ने तो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखा है, फिर भी चीन खरीद रहा है ना। आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? आप देश को क्यों महंगाई की आग में झोंके हुए प्रधानमंत्री जी? इसका कोई जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इसलिए देश में महंगाई आई नहीं है, महंगाई मोदी के द्वारा लाई गई है। आपको सस्ता तेल खरीदना है, ईरान से खरीदिए, रूस से खरीदिए, अरब के देशों से खरीदिए। आप अमेरिका के दबाव में वेनेजुला से तेल खरीद रहे हैं। वेनेजुला से कितना मोटा कच्चा तेल वहां से आता है, उसको हिंदुस्तान में रिफाइन करने के लिए भी 1-2 रिफाइनरी है, बाकी रिफाइनरी नहीं है। आप ऐसा तेल वेनेजुला से खरीद रहे हैं। कितने दिन में आता है? 56 दिन में। रूस से कितने दिन में आता है? 25 दिन में। ईरान से कितने दिन में आता है? 7 दिन में। आप 56 दिन से जहां
56 दिन के बाद जो आपकी जरूरत पूरी कर पाएगा उस देश से आप तेल मंगा रहे हैं। आप अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, 50 दिन में अमेरिका से आता है तेल। तो इसका मतलब देश को आप जानबूझ के संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप आपको डांट देता है, ट्रंप से आप डरे हुए हैं। भारत की स्वाधीनता को, भारत की जो आत्मनिर्भरता को गिरवी मत रखिए प्रधानमंत्री जी। आज मार्को रूबियो आया है, अमेरिका का विदेश मंत्री, वो कह रहा है वेनेजुएला का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आएगा। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, वेनेजुएला की सरकार ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। अमेरिका का विदेश मंत्री बता रहा है वेनेजुएला का राष्ट्रपति आएगा दौरा करने। तो इसका मतलब हमारी सारी नीतियां अमेरिका में बन रही है क्या, और मोदी जी के दोस्तों के लिए बन रही है क्या? प्रधानमंत्री इंडिया के लिए काम कर रहे हैं कि अडानी के लिए काम कर रहे हैं? अभी अडानी को एक मामले में बरी किया गया अमेरिका के कोर्ट के द्वारा। मैं पत्रकार बंधुओं आपसे चाहता हूं, यह विषय बीजेपी वालों से पूछिए। मोदी जी कहते हैं डॉलर मत खर्च करो, डॉलर बचाना है। कितने डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है वहां पे? $10 बिलियन खर्च करने जा रहा है। $10 बिलियन। कौन? मोदी जी का दोस्त अडानी, रिश्वतखोरी से बचने के लिए $10 बिलियन अमेरिका में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। देश के लोगों से कह रहे हो डॉलर बचाओ, और अपने दोस्त से कह रहे हो अमेरिका में इन्वेस्ट करो। कितना? 97,000 करोड़ रुपए, 97,000 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है मोदी जी का दोस्त। हिंदुस्तान में न रोजगार है, न इन्वेस्टमेंट है, न आपको देश की चिंता है। आप खाली जहां जाते हैं अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई से जुड़े हुए, उड़ीसा से जुड़े हुए, और आम आदमी पार्टी की पहचान है मुद्दों की राजनीति करना। हमने जहां भी सरकारें बनाई हैं, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, हमने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम किया है, और हमारी प्राथमिकता उड़ीसा में भी यही रहेगी। जितनी भी ताकत मिलेगी हमको, हम उसी के लिए काम करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। एक बार उड़िया में उतना ही बोल दीजिएगा। समस्त पत्रकार बंधु को मोर नमस्कार। मु आज ओडिशार जो ये हमर स्टेट कमिटी रो मीटिंग थिला, से मीटिंग रे आस्थिली। बहुत सारा सब्जेक्ट को नहीं की चर्चा है। आगामी दिन में आम गाँव गाँव पार्टी रो संगठन विस्तार करूँ। तापरे हमर जो नेता अच्छा केजरीवाल जी से भी आसवे, से भी एटी गोटे बड़ सम्मेलनटा सभाटा करेंगे। और हमर जो पॉलिटिक्स अच्छी आम आदमी पार्टी रो, से पॉलिटिक्स अच्छी प्रो पीपुल, लोकों पाई जो मुद्दाटा, जो इश्यूजटा इम्पोर्टेंट अच्छी, से इश्यूजटा को हमें रेज करूँ, से इश्यूज पाई हमें लड़ू। एटा हमें तय करचु। आपण मानकर यदि किसी प्रश्न अच्छी आपण पचार। सर, माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है आपका वो विंग है बोलते। ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, जिसका रिफ्लेक्शन है कांग्रेस पार्टी। इसमें आम आदमी पार्टी की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं। सर 12 वर्ष हो गलानी आम आदमी पार्टी ओडिशा रे एक्टिव अच्छी, किंतु एबे पर्यंत कौन गोटे लीडर छिड़ा हो पारे। जो लीडर को 5 जन शुणवे, कथा टी मानवे कि पछरे चलिए, से भाई लीडर कहीं तैयारी हो पारे 12 वर्ष भर। निशिकांत बाबू काम कर गोटे कथा कहि, आमे भी बहुत सारा जिनस बीजेपी जो भाया काम कर देखुं सब बड़े आमर गोटे लीडर जेल जाऊँगी, नेक्स्ट लीडर जेल जाऊँगी, नेक्स्ट से माने जो भाया आमको परेशान कर भी देखुं लोक। ओडिशा उपरे आमे फोकस कई पाइलुनी, एटा मु स्वीकार करछु। पंजाब इलेक्शन, यूपी रो इलेक्शन, गोवा रो इलेक्शन सरीला परे, गुजरात रो इलेक्शन सरला परे, ता भितरे भी केजरीवाल साहब पूरा फोकस करिवे ओडिशा उपरे। और हमारो चेष्टा रहिबो जे बीजेडी और ये बीजेपी रो गोटे भलो विकल्प बनिगी। आम आदमी पार्टी ओडिशा रे काम करिवो। और पंचायत चुनाव जो फरवरी मास रे अच्छी नेक्स्ट ईयर,
से चुनाव पर भी हमरो से इलेक्शन ऊपर पूरा फोकस अछि से इलेक्शन रे भी हमें ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋଲାବୋରେସନ କରିବେ କି? सर आप में सदस्यता वृद्धि ପାଇଁ राज्य रे गांव को जीवो क्या से ये पूरा डिटेल आप बता देना कब से क्या सर कांग्रेस गोटे इल्जाम लगाଉଛି ସବୁବେଳେ जे आम आदमी पार्टी जोटिक भी जाଉଛି कांग्रेस रो भोट ही काटुଛି बीजेपी को फायदा दଉଛି कारण अच्छा, बीजेपी रो एटा बी टीम भलिया जेमती ओवेसी काम करछंती ठीक अछि मु रिप्लाई करे आपन ये माने दिल्ली रे कोन थिला कांग्रेस रो किछि थिला से माने सब सीट ऊपर फाइट कले केते परसेंट वोट नेले 8% वोट नेले आम आदमी पार्टी और बीजेपी भितर केते परसेंट रो डिफरेंस थिला 2% रो डिफरेंस थिला नेक्स्ट मु आपन कहूची हरियाणा रे केमती हारिगले से माने मध्य प्रदेश केमती हारिगले और महाराष्ट्र रे से माने उद्धव ठाकरे को कहीं लीडर समय रे घोषित कलेनी कहीं कि तेजस्वी यादव को बिहार रे टाइमली लीडर घोषित कलेनी घोषणा कहीं के कलेनी वेस्ट बंगाल कौन पाई से माने जाइथिले फाइट करियो भाई बीजेपी से फाइट करथिले ये टीएमसी से फाइट करथिला ना बीजेपी टू कौन पाई कांग्रेस से जाइकी फाइट करला इलेक्शन गुजरात रे बेसी इल्जाम तो गुजरात रे केते वर्ष हेगला कहतु मते 30 वर्ष हेगला कांग्रेस जीति पाला नहीं से आम आदमी पार्टी तो नथिला आम आदमी पार्टी तो फॉर्म हैला 2012 रे हमें फर्स्ट इलेक्शन से फाइट करू 2022 रे कांग्रेस काई हारुची गुजरात कहतु मते कांग्रेस हारुची तार कारण से न खोजी कि से बेसी ठिकरा पडुची आम आदमी पार्टी ऊपर नहीं नहीं मते कहतु 22 हमें तो फर्स्ट इलेक्शन गुजरात रे 22 फाइट करू ना ता पूर्व के कांग्रेस रो हार रो के रिस्पांसिबल अछि आम आदमी पार्टी सते बड़े नथिला ना हैं ओडिसा रे नथिला आम आदमी पार्टी काई के कांग्रेस हारला एठी अच्छा एथर को आम निजोर कमी देखिबेनी सेटा को ठीक करिवेनी सबु बड़े खाली आम आदमी पार्टी कले कोन हो 2029 पूर्व पंचायत निर्वाचन अकेला लड़ियो कि आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव रे बदे ये निशिकांत ये डिटेल रे कहबे आपन को 29 में केमती प्रस्तुत रहबो ओडिसा रे गांव से डिटेल ता स्टेट जो हमरो प्रेसिडेंट अछंती इंचार्ज अछन से डिटेल रे आपन कहबे जो सरकार करिया पे आम आदमी पार्टी आसीबो ना नाही केवल निर्वाचन लड़िबा और निजर स्थान देखिया पई आसीबो यदि हमें कहू छु जे फुल फोर्स रे हमें फाइट करिवो ता माने फुल फोर्स रे हमें दिल्ली रे फर्स्ट टाइम फाइट करदु केमती रिजल्ट आसथिला आपन जान छ कौन दल रो ऑफर मिलले आपण मेंटो करिवे कि ना ना से पूर्ण सवाल है अच्छा जदि फुल पेज रे फाइट करिवे फंडिंग कोतु आनिबे बीजेपी बीजेडी पाखे फुल सपोर्ट फुल फंड अछि देखंदु फंडिंग हमें जिते बड़े 2013 रे फर्स्ट इलेक्शन हमें दिल्ली रे फाइट करथलु आम आदमी पार्टी गोटे पार्टी थिला जे जो जे डिक्लेयर करी कि कहला हमको और चंदा दरकार नहीं इंडियन हिस्ट्री रे फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी जिते हमरो दरकार रहे लोक माने चंदा दियंती ओडिसा हमरो हिस्ट्री अछि देबे जदि हमें काम करिवु संगठन निर्माण करिवु लोक देबे चंदा देबे सभ्य कर्मी सम्मेलन गोटे प्रस्तुति बैठक थिला पंचायत और म्युनिसिपालिटी निर्वाचन ओडिशा रे संगठन को मजबूत करने आपण माने समस्ते जानी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल वर्तमान घोषणा कर ओडिशा रे आम आदमी पार्टी मजबूतीर सहित निर्वाचन लड़िबा और संगठन तैयारी कर जोपरी भाव में अतीत कथा आपण पचारुले पार्टी को नहीं से पर्यंत कोटी ना कोटी पार्टी राष्ट्रीय रणनीति ओडिशा स्थान पाई पारि वर्तमान जेहेतु पार्टी निष्पत्ति नहीं जे जो किसी राज्य रे मजबूतीर सहित लड़ा हे ता भर ओडिशा अन्यतम कारण ओडिशा रे गोटे प्रकृष्ट समय आसी जो कि गोटे राजनैतिक शून्यता रही विपक्ष शून्यता रही एवं भारतीय जनता पार्टी 2 वर्ष शासन में
भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण विफल होइछि लोक माने हताश होइछन्ति जो माने परिवर्तन ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭାବୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାଜନୀତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯଦି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏଠି ଲଢ଼େଇ କରିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା କିଏ? आम आदमी पार्टी रे से प्रश्न प्रथमे आसेनी आम आदमी पार्टी रे प्रथमे आसे जे ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ ନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ଆସିବ। ओडिशा लोक आमे प्रथमे संगठन तैयारी करिवु एवं संगठन अनुसार ओडिशार लोक मानक मतामत को नै गे हमर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी घोषणा करे सदस्यता वृद्धि पाई कौन करिवे वर्तमान ए 1 तारिख रु पार्टी गोटे 15 दिनिया सदस्यता माने कार्यक्रम आतु होउची जो गाँ को गाँ जाइए आम सदस्य मैंने सदस्यता अभियान में सामिल है ऑनलाइन सदस्यता भी चली एवं दिल्ली रु 5 जन ऑब्जर्वर सहसहायक जो मैंने नियुक्ति पाई प्राय 15-16 बेलू से ओडिशा आसवे जड़े आम भाई आज अच्छा तेणु से मार्गदर्शन जोन लेवल रे से नियुक्ति एवं सहित लोकल वॉलंटियर्स भी रही आगु को संगठन से धारा चलो से बहुत प्रस्तुतिर सहित एथर आम क्षेत्र को ओह्लौचु आशा करुचु 3 मास समय 4 मास समय जो दि जाइए पार्टी तरफ ता भितर गोटे बहुत बलिष्ठ शक्ति ओडिशा तैयारी। एक सवाल संजय जी, यहाँ पे उड़ीसा में मंदिर मस्जिद की राजनीति काफ़ी एक्टिव है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति काफ़ी एक्टिव है और आम आदमी पार्टी जो हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर राजनीति करती है, तो क्या ये चीज़ यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगी? क्योंकि यहाँ पे तो एक्टिव है, मतलब हिंदू मुस्लिम राजनीति। खाली यहाँ पे ही क्यों कर रहे हैं, वो पूरे देश में कर रहे हैं। आप ये कहिए, यूपी में नहीं कर रहे हैं, बंगाल में नहीं किया, बिहार में नहीं किया, कौन सा स्टेट बचा है? लेकिन अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई आपको महंगा तेल चाहिए, महंगी गैस चाहिए, महंगी शिक्षा चाहिए, महंगा इलाज चाहिए, या आपको इन चक्करों से बाहर आना है, आपको बेरोजगार होकर घूमना है, या आपको वास्तव में हिंदुस्तान के नौजवानों की कुछ चिंता है और आप उसके लिए कोई परिवर्तन चाहते हैं? अगर लोगों को लगेगा, देखिए डेमोक्रेसी में एक बात बहुत अच्छी है, आपके अपने हाथ में है, आप अपना नौकर कैसे चुनेंगे, आप अपना लोक सेवक कैसा चुनेंगे, ये आपके अपने हाथ में है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये पार्टी अच्छी है जो नफरत फैला रही है, तो ठीक है, चलता रहेगा। और अगर लगता है कि नहीं, इससे हमारा नुकसान हो रहा है और हमारा नुकसान का मतलब देश का नुकसान हो रहा है, तो लोग परिवर्तन करेंगे। हमारा तो काम है, हम अपनी बात रखेंगे, उनकी पॉलिटिक्स हम खेल नहीं सकते और हमारी पॉलिटिक्स वो नहीं खेल सकते, ये तय है। स्कूल अस्पताल की राजनीति वो नहीं कर सकते और उनकी धर्म वाली जो नफरत वाली राजनीति है उसके चक्कर में हम नहीं पड़ते। यहाँ के तो लोग स्कूल से ज़्यादा मंदिर जाते हैं। नहीं, मंदिर पहले भी जाते थे, मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ ना, मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ, उस समय भी लोग मंदिर जाते थे, आज भी जाते हैं मंदिर। लेकिन मंदिर जाने में कहाँ नफरत सिखाई जाती है? आप बताइए। आप नहीं, अभी के टाइम में आपको तो सारी पूजा खत्म करने के बाद आप प्रभु से कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये है एक आखिरी सवाल कि ये जो संजय चड्ढा थे वो क्यों आम आदमी पार्टी को राजीव चड्ढा संजय चड्ढा का मिला दिया? देखिए, अब ये बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, जिसके अंदर हिम्मत होगी, हौसला होगा, ईडी सीबीआई की जांच झेलने की, यातना झेलने की शक्ति होगी, वो आम आदमी पार्टी में टिका रहेगा। आप मुझे बताइए, आज कोई भी बीजेपी से नहीं पूछ रहा है कि जिस अशोक मित्तल पे आपने एक सप्ताह के पहले छापा मारा और ये कहा कि नहीं साहब इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, उनको ही तुरंत अपनी पार्टी में आप ले लिया, बाकी जो और लोग थे उनको डरा दिया। तो इसी तरीके से इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया और अपनी पार्टी में बीजेपी ने शामिल कर लिया। ऐसे ही पूरे देश में बीजेपी कर रही है, अलग अलग जगहों पे, चाहे शिवसेना तोड़ने की बात हो, चाहे एनसीपी तोड़ने की बात हो, चाहे बीएसपी और अकाली दल को खत्म करने की बात हो। यानी कि राघव जी दबाव से आके चले गए। वो पूरा ग्रुप आप देखिए ना,
उसमें सारे लोग गए साथ को, राघव के साथ साथ। 2029 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହଡଲ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୂମିକାର ଯେ କାଟି ଟିକେଟ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, आम आदमी पार्टी केते संख्या करियो 2 अंक विशिष्ट ना 1 अंक विशिष्ट रहियो एटा संगठन विस्तार पर हमें डिसाइड करियो। ओके संगठन रो धन्यवाद।